हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक हॉरर मूवी, हॉरर नहीं हॉरर कॉमेडी। तो कहानी की शुरुआत कुमार नाम के बंदे से होती है जिसकी दादी बड़ी बीमार है और हालत देखकर ऐसे लग रहा है कि दादी तो चल बसी। सभी तो ये तक कहने लग जाते हैं कि दादी माँ आप हमें छोड़कर क्यों चली गई, आपके बगैर हम कैसे रहेंगे। आप तो डेली एक्सरसाइज क्या करती थी ताकि आप 150 साल तक जी सके, आप तो 100 साल में भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन दोस्तों जैसे 9 बजने की घंटी बजती है, दादी जो लग रहा था मर चुकी है वो तुरंत टीवी देखने में लग जाती है जहाँ जन्म जन्म का बंधन सीरियल लगा होता है। और दादी को ये सीरियल इतना पसंद है ना कि लगता है भगवान से समय मांगकर दोबारा सीरियल देखने के लिए धरती पर आ गई। उस सीरियल में राजा और सीता नाम के कपल की कहानी दिखाई जाती है। तो मैं सर आपको सीरियल का इंट्रो दे देता हूँ क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये सीरियल ही होने वाला है। तो सीरियल की कहानी के हिसाब से सीता की शादी राजा से हुई। सीता जॉब वाली लड़की है तो उसे घर के काम उतने अच्छे से नहीं आते, इसीलिए राजा उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता कि पैसे कमाकर घर की रानी बनना चाहती हो क्या, मुझे मेरी औकात दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। लेकिन सीता बेचारी सब कुछ सहती रहती। उसने अपनी अच्छाइयों से राजा के दिल में जगह तो बना ली थी, लेकिन ये करते करते काफी समय हो गया था और घर वालों ने सीता को घर से भी निकाल दिया। सीता के जाने के बाद राजा को एहसास हुआ कि वो कितना गलत समझता था सीता को। तो अब वो जगह जगह सीता को ढूंढने में लगा हुआ है ताकि वो सीता को दोबारा से अपनी जिंदगी में ला सके। बड़ी मानुस कहानी है दोस्तों, आगे देखना काफी मजा आएगा। अब अगले सीन में हम श्रीनिवास नाम के बंदे को देखते हैं जो एक लोकल केबल चैनल चलाता है। साथ ही इस गांव में जितने भी लोग हैं उनको केबल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। सभी गांव वाले अपने रिचार्ज वगैरह सब श्रीनिवास से आकर ही करवाते हैं। श्रीनिवास डेली अपने केबल चैनल पर लोगों को मूवी दिखाता तो कभी गेम खिलाता ताकि उसका चैनल और ज्यादा फेमस हो सके। अब लड़का अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो घर वाले उसकी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। दोस्तों एक लड़की से श्रीनिवास के रिश्ते की बात तो चल रही थी, तो उसी लड़की को देखने श्रीनिवास अपने माता पिता के साथ जाता है जहाँ घर पर वो लड़की मौजूद नहीं होती, वो काम पर गई होती कहीं। तब काम से हाफ डे लेकर वो लड़की घर आ जाती है। ये देखकर श्रीनिवास की माँ को अच्छा नहीं लगता कि देखो तो यहाँ रिश्ते की बात चल रही है और इससे ज्यादा ये काम को अहमियत देती है। बताओ, सीधे काम से घर पे आ गई, कुछ तैयार भी नहीं हुई। लेकिन श्रीनिवास को लड़की पसंद आ जाती है। वो दोनों आपस में बात करने के लिए अकेले छत पर चले जाते हैं जहाँ लड़की अपना नाम श्रीवल्ली बताती है। अब श्रीनिवास थोड़ा सा शर्मा भी रहा होता है और घबरा भी रहा होता है ये बताने से कि उसके ऊपर 7 लाख का लोन है जो चैनल चालू करने के लिए उसने लिया था। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लोन क्लियर हो जाएगा। तो श्रीनिवास कोई भी बात ना छुपाते हुए श्रीवल्ली को बता देता है कि मेरे ऊपर इतना लोन है जो मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि मैं कोई भी बात तुमसे छुपाना नहीं चाहता। श्रीवल्ली कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर लोन क्लियर कर लेंगे। बस दोस्तों फिर क्या था, इसी बात से श्रीनिवास पूरी तरह से पिघल जाता है कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो पति का लोन क्लियर कराने में उसकी मदद करेगी। और जब श्रीनिवास ज्यादा ही खुश होता है ना, तब उसके 2 दोस्त जिनके नाम करीम और रमेश हैं वो उससे कहते हैं कि बड़े मन में लड्डू फूट रहे, जरा ये तो बता कि जब तेरी शादी हो जाएगी और तुझे अपनी पत्नी से खाना मांगना होगा तो कैसे मांगेगा। तो श्रीनिवास कहता है मैं कहूंगा कि सुनिए मेरे काम पे जाने का समय हो गया है, आप खाना लगा देती हो तो अच्छा होगा। तो उसके दोनों दोस्त हंसते हुए कहते हैं कि अबे फिर तो हो गया तेरा काम, पत्नी का गुलाम बनकर रह जाएगा, अल्फा मेल बन अल्फा, जैसे कि हम दोनों हैं। करीम कहता है कि मैं जब कॉफी लाने कहता हूँ ना तो मेरी पत्नी कॉफी के साथ साथ नाश्ता भी तुरंत लेकर आ जाती है। तो रमेश भी कहता है कि अबे मैं तो सिर्फ उंगली उठाता हूँ कि डर के मारे मेरी पत्नी तुरंत मेरे हाथों में कॉफी का कप रख देती है, इसको बोलते हैं अल्फा मेल, ऐसा बन। अब बेचारा भोला भाला श्रीनिवास उनकी हाँ में हाँ मिला तो देता है लेकिन ये करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इसके बाद श्रीनिवास और श्रीवल्ली की शादी हो जाती है। श्रीनिवास की माँ तो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसको ऐसी बहू चाहिए थी जो घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन ये तो सुबह सुबह नाश्ता करके अपने काम पे निकल जाएगी तो मेरे बच्चे का और इस घर का ख्याल कौन रखेगा, ये होती है श्रीनिवास की माँ की टेंशन। इसीलिए उनको ये जॉब वाली लड़की पसंद नहीं होती, लेकिन श्रीनिवास की खुशी के लिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। अब रात की बात है दोस्तों, श्रीनिवास की फर्स्ट नाइट होती है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा, वो क्या यार हर कोई एक्साइटेड होता है। रमेश और करीम की बातें उसको याद आ रही थी कि अल्फा मेल बनना है भाई, पर श्रीवल्ली के आते ही श्रीनिवास की सारी अल्फागिरी निकल जाती है। वो शर्माते हुए कहता है कि तुमने खाना खाया, नीचे सब क्या कह रहे थे मेरे बारे में। तो श्रीवल्ली कहती है उन्होंने कहा कि आप बड़े सीधे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझे सारी चीजें हैंडल करनी होगी। श्रीनिवास कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मर्दों को सब पता होता है। लेकिन तभी 9 बजने की घंटी जैसी बजती है ना और सीरियल के लगने का टाइम होता है ना, तो श्रीवल्ली सीधे टीवी ऑन करके बैठ जाती है और वही सीरियल देखना शुरू कर देती है। हाँ वही दोस्तों, कुछ देर तो श्रीनिवास कुछ नहीं बोलता, पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो कह देता है कि आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो टीवी बंद करो ना, यहाँ जाओ बातें करेंगे। लेकिन श्रीवल्ली उसकी सारी बातों को इग्नोर कर जाती है, किसी का भी वो जवाब नहीं देती। इतना ज्यादा मग्न हो चुकी थी वो सीरियल में कि मानो सीरियल ने उसको बिल्कुल पजेस कर लिया हो। श्रीनिवास जब थोड़ा गुस्से में श्रीवल्ली से कहता है कि मेरी बात तो सुनो, तो श्रीवल्ली एकदम गुस्से वाला लुक देकर श्रीनिवास को
कहती है। और ये देखकर श्रीनिवास बिल्कुल घबरा जाता है कि हो क्या रहा है, इसलिए वो तुरंत ही सो जाता है चुपचाप बेचारा। फिर अगले दिन श्रीनिवास श्रीवल्ली से सीरियल के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मैं तो सीरियल वगैरह देखती नहीं। श्रीनिवास को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। श्रीवल्ली सब भूल गई क्या कल रात को क्या हुआ, या फिर ये जानबूझ के नौटंकी कर रही है। इसके बाद जब वो श्रीवल्ली को उसके ऑफिस छोड़ने जा रहा होता है, तब उसको खुद के ऑफिस के बाजू में डिश टीवी के बोर्ड्स लगे मिलते हैं कि डिश लगवाओ, केबल टीवी से छुटकारा पाओ, एक रिचार्ज में हजारों चैनल देखने को मिलेंगे। ये देखकर श्रीनिवास उस बोर्ड वाले की दुकान पे जाता है जहाँ कुमार बैठा होता है, वही कुमार जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। श्रीनिवास कहता है तू अपना ये डिश टीवी का बोर्ड ना मेरे ऑफिस के ऊपर से निकाल, वरना अच्छा नहीं होगा। कुमार कहता है देख ये मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान पर कौन सा भी बोर्ड लगाऊं, तुझे उससे क्या मतलब, तेरे ऑफिस पर लगाता तो तू बोल सकता था, चला जा चुपचाप यहाँ से। ये देखकर श्रीनिवास को बड़ा गुस्सा आ जाता है और श्रीवल्ली वो तो सीधे कुमार को धमकाने लग जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे भी रे मेरे पति से ऐसे बात करने की, हाथ पैर तोड़ दूंगी आइंदा मेरे पति से ऐसे बात की तो। श्रीनिवास भी जल्दी से श्रीवल्ली को वहाँ से लेकर जाता है कि अरे नहीं छोड़ो यार, ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते, मैं कुछ करता हूँ इसका। श्रीनिवास को गुस्सा इसीलिए आ रहा था कि लोग डिश टीवी लगा लेंगे तो उसका केबल कोई नहीं लगाएगा और न ही कोई उसका चैनल देखेगा, क्योंकि उसका चैनल केबल पर ही आता है। इसीलिए वो तरीका ढूंढने लग जाता है कैसे कुमार को सबक सिखाए। अब रात को श्रीनिवास जो पहली नाइट कल नहीं मना पाया था, उसको लग रहा था कि आज तो मजा आ जाएगा, आज वो किसी भी हाल में श्रीवल्ली को सीरियल देखने नहीं देगा। लेकिन जैसे 9 बजते हैं और सीरियल टीवी पर लगता है, तभी श्रीवल्ली फिर से पजेस हो जाती है और सीरियल बैठकर आराम से टक लगाकर देखने लगती है। श्रीनिवास के समझाने पर भी जब वो नहीं रुकती तो श्रीनिवास टीवी का प्लग निकाल लेता है। और फिर क्या होना था दोस्तों, श्रीवल्ली इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो एक हाथ से इतना भारी पलंग धक्का मारकर साइड कर देती है और श्रीनिवास से कहती है टीवी बंद किया तो तेरी खैर नहीं। श्रीनिवास की हवा निकल जाती है, वो डरे सहमे श्रीवल्ली से कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी टीवी बंद नहीं करूंगा, तुम जितना चाहो देख लो। और दोस्तों ये पोजेशन सिर्फ आधे घंटे के लिए होता था, मतलब जब तक टीवी पर वो सीरियल चलता, और जब सीरियल खत्म हो जाता तो श्रीवल्ली भी पोजेशन से बाहर आ जाती और बाहर आने के बाद वो सब कुछ भूल जाती कि अभी क्या हुआ था। अगले दिन दोस्तों श्रीनिवास अपने दोस्त से मिलकर उसको भी ये बातें बताना शुरू करता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन श्रीनिवास उन्हें क्या अपनी दुख भरी कहानी सुनाता यार। उससे पहले करीम कहने लग जाता है कि यार डेली रात के 9 बजे एक सीरियल आता है और मेरी पत्नी जैसे उसको देखती है ना अपने होश खो बैठती है, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है, अगर उसको नाटक देखने से रोको तो मारती भी है। मैं डेली दुकान बंद करके 10 बजे तक घर आ जाता हूँ और आज पहली बार मैं 8 बजे आया तो ये चीज देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सुनकर रमेश कहता है कि बड़ा अल्फा मेल बन रहा था, पत्नी से मार खाकर आ गया, बताओ मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं करेगी। जिस पर वो दोनों रमेश से कहते हैं कि तू तो नाइट शिफ्ट करता है ना, तो तुझे कैसे पता होगा, आज छुट्टी लेकर रात को 9 बजे के बाद अपनी पत्नी से कॉफी मांग के देख वो देती है या नहीं। रमेश भी मान जाता है और काम से छुट्टी लेकर वो ठीक रात को 9 बजे अपनी पत्नी को उंगली का इशारा करके कॉफी मांगता है। उसकी सारी हरकतें खिड़की से श्रीनिवास और करीम देख रहे होते हैं। रमेश के एक उंगली का इशारा करते ही उसे कॉफी मिल जाया करती थी, लेकिन इस बार वो उसकी एक नहीं सुनती और वही सीरियल देखने में लग जाती है। ये देखकर रमेश भी हैरान कि यार ये क्या हो रहा है। वो अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए कहता है कि सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा, मुझसे ज्यादा जरूरी ये सीरियल है क्या, बंद करो इसको। तो वो सीरियल बंद करके रिमोट की बैटरी ही निकाल देता है और ये देखकर उसकी पत्नी को इतना गुस्सा आता है कि एक हाथ से वो रमेश को उठाकर ऐसा टेबल पे पटक दी है कि रमेश को लगता है कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई। वो कहती है बैटरी इसका है, जल्दी बैटरी दे वरना आज तो मरेगा। रमेश भी जल्दी जल्दी सारी बैटरीज ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसको बैटरीज कहीं नहीं मिलती। तब श्रीनिवास और करीम उन बैटरीज को ढूंढकर सीरियल को चुपचाप लगा देते हैं, तब जाकर वो शांत बैठती है। अब तीनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं कि हम करें क्या। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारी ये पत्नियां हमें मार डालेंगी, किसी से हेल्प लेते हैं। पर रमेश कहता है कि लोगों को क्या बताएगा, पत्नी से मार खाया, अरे मजाक उड़ाएंगे हमारा सभी, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पर तब तक हमें रोज 9 बजे अपनी पत्नियों से दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए तीनों डेली रात को 9 बजे घर से बाहर निकल जाते हैं ताकि उनकी पत्नियां उनकी धुलाई ना कर सके। बाहर आकर पता चलता है कि सिर्फ तीनों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे गाँव वालों के साथ ऐसा हो रहा है। सभी मर्द 9 बजते ही घर से बाहर आ जाते हैं। ये मामला बड़ा सीरियस हो चुका था दोस्तों। श्रीनिवास तो अक्सर इस चीज को लेकर परेशान रहा करता कि कहीं किसी दिन श्रीवल्ली खुद को ही सीरियल के चक्कर में चोट न पहुंचा दे। वो श्रीवल्ली को इसके बारे में कुछ नहीं बताता, वरना हो सकता है कि वो घबरा जाए कि उसके ऊपर कोई भूत का साया हो गया है जो उसको नाटक देखने के लिए पजेस कर लेता है। अब अगले सीन में तीनों दोस्तों को माया नाम की महिला के बारे में पता चलता है जो भूतों को भगाने का काम करती है। वो तीनों माया के पास आकर अपनी समस्या बताते। इससे पहले माया ही कह देती है, मुझे पता है तुम तीनों यहाँ किसके लिए आए हो, 9 बजे ही आता है ना वो भूत। तो तीनों कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब पता है क्या, अब उपाय भी बता दीजिए कि कैसे भूत की फील्डिंग सेट करनी है। तो माया कहती है ये करना आसान नहीं होगा, तुम्हें भूत का डट कर सामना करना होगा, कठोर दिल करना होगा
डर के आगे जीत है। वो कुछ मंत्र अपने साथी को पढ़ने के लिए कहती है, जिसकी फीस तीनों को भरनी होगी। वो फीस होती है 10,000 रुपए। तो तीनों कहते हैं कि अरे लाइए ना, हम पढ़ देंगे ये मंत्र। 10,000 कहाँ के? तो माया कहती है कि पूरी रात एक टांग उठाकर 10 लाख बार ये मंत्र पढ़ना है, पढ़ोगे? और तब तीनों की हवा निकल जाती है। वो मंत्र वापस करते हुए कहते हैं 100-200 ज्यादा लेकर किसी और से पढ़वा लो, हम नहीं पढ़ पाएंगे। फिर माया तीनों को एक शीशी देती है जिसमें किसी तरह का कोई लिक्विड होता है। वो कहती है कि इस लिक्विड में अपनी पत्नी के बाल काट कर डाल देना, पता चल जाएगा कौन सा भूत है जिसने उसको पजेस कर लिया। इसीलिए तीनों वो शीशी लेकर घर आ जाते हैं और बड़ी सावधानी से बाल काटने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। और जैसे लिक्विड में बाल जाता है, तीनों को अपनी पत्नी की जगह खुद की दादियां दिखाई देने लगती है। इसका मतलब दोस्तों, तीनों की पत्नी के ऊपर इन तीनों की दादियों का साया है। तीनों की दादी मर चुकी है और वो तीनों ही मरने से पहले ये नाटक बड़ा अच्छे से देखा करती थी। मरने के बाद भी ये तड़प उनकी खत्म नहीं हुई, तो उन्होंने अपने ही पोते की पत्नी को पजेस कर लिया ताकि उनके जरिए सीरियल को देखा जा सके। दादियों ने तो धूम मचा के रखी हुई है यार यहाँ पे। अब तीनों चाय की टपरी पर बैठकर सोच रहे होते हैं कि करना क्या है। तभी वहाँ से एक तावीज बेचने वाला गुजरता है, जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। उन तीनों के पूछने पर वो बताता है कि ये पत्नी से रक्षा करवाने वाली तावीज है। एक तावीज अपने पत्नी पर बांधो और दूसरा रिमोट पर, फिर तो भूत ऐसे रफू चक्कर होगा कि दोबारा कभी तुम्हारे घर में कदम नहीं रखेगा। ये चीज तीनों को बड़ी कमाल की लगती है, लेकिन एक ताबीज की कीमत होती है 3,999 मात्र। वो तीनों कहते हैं यार डिस्काउंट लगाकर 9,999 में तीनों को दे दे, और वो 1 रुपया भी कम करने को तैयार नहीं होता। तभी टीवी पर उसी सीरियल का प्रमोशनल एड आता है कि इस फ्राइडे को सीरियल का क्लाइमैक्स एपिसोड होगा। फाइनली राजा और सीता एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये सुनकर तो सारे मर्द समाज में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि फ्राइडे को सीरियल खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो सब सही हो जाएगा, तो हमें ताबीज की जरूरत ही नहीं है। और ये सुनते हैं ताबीज वाला कहता है कि भाई साहब एक काम करो, 500 में तीनों ले लो। पर वो तीनों कहते हैं कि बेटा अब नहीं चाहिए हमको, निकल यहाँ से। तो वो बंदा ये देखे दोस्तों 10 रुपए में तीनों को ताबीज देने को तैयार हो जाता है। फिर भी वो लोग नहीं लेते। कहाँ 3,999, वहाँ से सीधे 10 रुपए में आ गया। ये तो टॉप क्लास का बिजनेसमैन निकला यार। अब जैसे आता है फ्राइडे, सभी खुशी से सीरियल देखने में बैठ जाते हैं कि आज तो लास्ट एपिसोड है, मजा आ जाएगा। एपिसोड में इतने दिनों के बाद राजा और सीता दोनों आपस में मिल जाते हैं, पर तभी बारिश की वजह से पेड़ से एक डंडी टूटकर, मतलब उसकी लकड़ी टूटकर राजा पर गिर जाती है, जिससे वो अपनी सारी याददाश्त भुला देता है। अब तो वो सीता को पहचान भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स बताते हैं कि राजा पिछले कुछ समय की याददाश्त भूल चुका है, इसलिए उसको ये नहीं याद कि सीता ने कैसे उसका दिल जीता था। जहाँ पहले वो सीता से नफरत करता था, वो दोबारा से नफरत करने लग जाता है। जिसके बाद बताया जाता है कि सीरियल की टीआरपी बढ़ने की वजह से उनके एपिसोड्स बढ़ा दिए गए हैं। अब उसके 1000 एपिसोड्स आ जाएंगे। हो गया काम यार, कहाँ आज लास्ट एपिसोड था और अब खत्म हो गया सब। 1000 एपिसोड्स और बढ़ गए। ये जानकर मर्द समाज में फिर से डर का माहौल पैदा हो जाता है। साथ ही सारी पत्नियां जिन पर दादियों के भूतों का कब्जा है, वो भी भड़क जाती है कि पिछले 20 साल से एक ही चीज घसीट रहा है, कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ाता ये सीरियल वाला। इस वजह से वो लोग टीवी फोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब भी उनके मन में सीरियल का नशा नहीं उतरा था। बिल्कुल सच है दोस्तों, ये इंडियन टीवी सीरियल इतनी छोटी सी चीज को इतना घसीट देते हैं ना कि सालों तक चलता रहता है। अब गाँव के सारे मर्द दोबारा माया के पास आते हैं और उससे कोई उपाय मांगते हैं। तो माया कहती है इसका उपाय मेरे पास नहीं है, पर श्रीनिवास, करीम और रमेश के पास जरूर है। ये तीनों अगर चाहें तो उन आत्माओं से गांव वालों को मुक्ति दिला सकते हैं। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये मैं नहीं जानती। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन तीनों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, अगर हम कोशिश करें तो जरूर कामयाबी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी पता नहीं। डेली श्रीनिवास को परेशान देखकर श्रीवल्ली खुद घर के काम में लग जाती है। उसे लग रहा होता है कि मैं घर का काम नहीं करती हूँ, इसलिए श्रीनिवास परेशान है, लेकिन वो उसको शांति से समझाता है कि देखो जो मैं कहूँगा उससे तुम घबराना मत, मैं कोशिश कर रहा हूँ सब ठीक करने की। श्रीवल्ली हैरान होती है कि कहने क्या वाला है ये। तो श्रीनिवास भूतों वाली सारी बातें उसे बता देता है, और ये सुनकर उसको यकीन ही नहीं होता कि ये भूत वगैरह कहाँ से आ गया यहाँ। ये सुनने के बाद श्रीवल्ली वहाँ से सीधे करीम और रमेश की पत्नी से आकर मिलती है और उनसे भी पूछती है कि रात को 9 बजे तुम क्या करती हो। पर उन दोनों को भी याद नहीं रहता कि क्या करती है, मानो जिंदगी के वो आधे घंटे उनके दिमाग से डिलीट हो गए हों। लेकिन इस चीज से डाउट तो उनको भी हो जाता है कि मतलब श्रीनिवास जो कह रहा था वो सच है। अब अगले सीन में सीरियल के अंदर जब घर का वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है, तो सीता खुद के पैसों से नया वॉशिंग मशीन खरीद लेती है। ये देखकर तो राजा उसको बहुत मारता है कि तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए खुद के पैसों से खरीदा। क्या जताने की कोशिश कर रही हो कि मेरी कोई औकात नहीं है मशीन खरीदने की? आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार डालूंगा। ये देखकर सारे पत्नियों का दिमाग गर्म हो जाता है। वो सब कुछ तोड़ फोड़ करने लग जाती है कि आखिर बिना गलती के राजा सीता को मार कैसे सकता है। सभी पत्नियां अपने पति को धमकाते हुए कहती है अगर राजा ने सीता को मारा ना तो हम सब
अब तुम लोगों को मार डालेंगे, सारी दुनिया से मर्द समाज को खत्म कर देंगे। ये देखकर सारे मर्द लोगों में दोस्तों एकदम दहशत फैल जाती है कि सीरियल में तो अभी सिर्फ मारने की धमकी दी गई, अगर सच में मार दिया तो ये हमारी पत्नियां हमें जान ले लेंगी, हमारी जल्दी कुछ करना पड़ेगा हमें। वहीं श्रीवल्ली और बाकी दोनों मतलब उन दोनों दोस्तों की पत्नियां, उनको जब इसके बारे में पता चलता है तो वो सीरियल के हीरो को ही फोन करके खूब गालियां देती है कि अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है कोई, जबकि दोस्तों उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये लोग कहते हैं कि इतने सालों से एक ही चीज घसीट कर चलाए जा रहे हो, अपना घटिया सा ये सीरियल बंद कर दो। अब ऐसा उन्होंने इसीलिए किया कि अगर सीरियल बंद होता है तो दादियों की आत्मा धरती पर नहीं आएंगी वापस। लेकिन हीरो भी भड़कते हुए कहता है कि अब तो 5000 एपिसोड्स और निकलेंगे, देखो तुम हर एपिसोड में सीता को टॉर्चर होगा, इससे टीआरपी बढ़ती है, तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो। अब कोई रास्ता न मिलने पर श्रीनिवास आइडिया लगाता है कि हम तीनों मिलकर उसी सीरियल जैसा एक दूसरा सीरियल बनाते हैं और उसमें राजा और सीता का मिलन करवाकर सीरियल को एंड कर देंगे, जिससे हमारी दादी हमारी पत्नियों को पजेस करने नहीं आएगी। बाकी दोनों कहते हैं ये हो जाएगा क्या, उनको शक नहीं होगा। तो श्रीनिवास कहता है कि अबे आत्माओं को कहाँ इतनी अकल होगी, मान जाएंगे वो लोग। इसके बाद ये तीनों मूवी बनाने वाले कुछ बंदों को हायर करते हैं और उनको वही सीरियल दिखाकर कहते हैं ऐसा ही बनाना है सेम टू सेम, बस कहानी थोड़ी जल्दी चेंज करनी है और बिल्कुल रियल लगना चाहिए ताकि देखने वाले को पता ना चले कि असली है या नकली। अब दोस्तों सेम कास्ट तो हो नहीं सकती, तो उन्हीं की मिलती जुलती शक्ल वालों को ढूंढकर मुश्किल से एक एपिसोड तैयार किया जाता है, जिसे श्रीनिवास अपने केबल चैनल पे चलाता है और 9 बजते ही इनके पास उसका केबल कनेक्शन तो था, सभी के घर पर श्रीनिवास का बनाया हुआ सीरियल चालू हो जाता है। म्यूजिक इंट्रो वगैरह सब सेम होता है और किस्मत से उनका ये आइडिया काम भी कर जाता है और दादी की आत्माएं फर्क नहीं पहचान पाती। ये देखकर तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। सारे गांव वाले जो अपने घरों में डिश लगाए थे वो सभी श्रीनिवास का केबल लगवा लेते हैं ताकि उनके भी घर में यही सीरियल चले तो उनकी पत्नियां भी ठीक हो जाएंगी। अब आइडिया तो काम कर गया था, लेकिन डायरेक्ट सीरियल एंड कर देंगे तो आत्माओं को शक हो जाएगा, कोई कनेक्शन बताकर दोनों का मिलन करना होगा। रमेश कहता है कि सीता नौकरी करती है जो राजा को पसंद नहीं, तो हम सीता की नौकरी खत्म कर देते हैं, उसके बाद दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, तो इसी हिसाब से एपिसोड को शूट कर लिया जाता है। लेकिन जब ये एपिसोड चलता है सारी आत्माओं को ये चीज पसंद नहीं आती कि इससे तो लड़कियां हर चीज की मोहताज बन जाएंगी, कि इससे तो लड़कियों को प्रॉब्लम होगी हर जगह, 10-5 रुपए के लिए भी पति के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये हमें पसंद नहीं है। इसीलिए वो खुद को ही चोट पहुंचाने लग जाती है। पर श्रीनिवास और बाकी मिलकर अपनी पत्नियों को संभालते हैं। श्रीनिवास सबसे ज्यादा टेंशन में हो गया था कि अब करूं क्या, मैं श्रीवल्ली को रोज तकलीफ में नहीं देख सकता। तब तीनों की पत्नियां उनके इस काम में उनका साथ देने का फैसला करती हैं। वो तीनों से कहती हैं कि हमें पता है लड़कियों को कैसी कहानी पसंद आती है, हम स्क्रिप्ट लिख कर देंगे, इस हिसाब से शूटिंग करना, हो सकता है कि दादी की आत्मा को ये एपिसोड पसंद आ जाए। इसीलिए तीनों मिलकर स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके हिसाब से एपिसोड रिकॉर्ड किया जाता है। यही फाइनल एपिसोड होगा जिसमें सीता और राजा दोनों का गुस्सा खत्म होकर दोनों को मिला दिया जाएगा। सभी तैयारियां हो जाती है पर 9 बजते ही सीरियल चालू नहीं होता। ये देखकर श्रीनिवास और बाकी बिल्कुल हैरान कि ये क्या हो गया, सीरियल चालू क्यों नहीं हुआ। सभी पत्नियां पजेस होकर बिल्कुल पागल हो चुकी थी कि सीरियल कहाँ है हमारा। तब श्रीनिवास भागकर ऑफिस आता है और यहाँ आकर उसको पता चलता है कि कुमार है ना जो वो डिश वाला, उसने श्रीनिवास के ऑफिस में तोड़ फोड़ कर दी थी, सारे डिवाइसेस खराब कर दिए, जिससे श्रीनिवास का बनाया हुआ सीरियल नहीं देखा जा सकता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए श्रीनिवास सभी गांव वालों से कहकर सारी टीवी मंगवाता है और डीजे वगैरह सेट करके डीवीडी की मदद से वो खुद का बनाया हुआ एपिसोड प्ले कर देता है। आवाज सुनते ही पूरे गांव की पत्नियां वहां आकर सीरियल देखने लग जाती है, जहां सीरियल में राजा खुद की गलतियों को मानते हुए सीता को नौकरी करने की परमिशन भी दे देता है और अपने किए हुए के लिए उससे माफी भी मांगता है कि तुमने आज तक मुझ पे बहुत सारे एहसान किए जिसे मैं चुका नहीं सका और उल्टा मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई, इसलिए मुझे माफ कर दो। सीता भी उसे माफ कर देती है और इस तरह से दोनों मिलने के बाद ये सीरियल हो जाता है खत्म। सीरियल खत्म होने के बाद ही सभी दादियों की आत्मा को शांति मिल जाती है क्योंकि उनके मन मुताबिक सीरियल खत्म हो गया है। इस चीज से पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सभी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पर मूवी के आखिरी सीन में दोस्तों कुमार श्रीनिवास के पास आकर कहता है मुझे बचा ले भाई, जब मैं तेरे ऑफिस से सामान निकाल कर फेंक रहा था तो एक सामान मेरी दादी पे गिर गया जिससे वो भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन अब डेली रात को मेरी पत्नी के अंदर आकर नाटक देखती है, तो तू अपना केबल कनेक्शन लगाकर वो एपिसोड मेरे घर पे चलवा दे, एहसान होगा तेरा। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, दूसरे का बुरा करना गया था, खुद के साथ कांड हो गया। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। लेकिन अब आप कहोगे ये किसी बच्चे मतलब छोटे डायरेक्टर ने बनाई क्या मूवी, अलग ही थी कहानी बिल्कुल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना।